अच्छा, प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे। इस वीडियो को तो पहले बंद कर दें, बल्कि चैनल को भी बंद कर दें इसको। जी, फाइन। वालेकुम सलाम। हमने यहाँ पे कुछ सेव किया था, कीवर्ड याद है ना आपको? तीन तीन यही है ना? मैंने कहा था इसके आगे से बात शुरू करेंगे। ओके, एक काम और भी करते हैं। यहाँ पर आए, उसके डैशबोर्ड को खोलें। एक पेड टूल है, इसको भी मैं खोल रहा हूँ, ठीक है? गूगल को भी देखते हैं और इसको भी देखते हैं, दोनों को देखते हैं। जी, ये पेड है, यानी इस टूल को इस्तेमाल करने के लिए सैमरश, यूबर सजेस्ट, मैंने कहा था ना ये पेड टूल्स होते हैं। सो ये पेड टूल है, इसको भी साथ देखते हैं और साथ गूगल को भी आगे लेकर चलते हैं। यहाँ तक हमने काम कर लिया था। अब हमने आगे क्या काम करना है? अगला काम ये था, ये हमने ये तो देख लिया ना कि जिनके सर्च वॉल्यूम्स अच्छे हों। अब हम ये कह रहे हैं कि इधर से हमसे कौन से रिलेट नहीं करते। मैं 2-3 को रिमूव करता हूँ और फिर अगले स्टेप में चलते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पर डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ठीक है ना? अब ये सोशल मीडिया क्लियर तो नहीं है वर्ड हमारा, सो हमने इसको पकड़ा और इसको रिमूव कर दिया। मेटा एड मैनेजर, ये भी हमसे रिलेट नहीं कर रहा। फिर नीचे आकर देखें जरा, डिजिटल मार्केटिंग जे के साथ लिखा हुआ है, ठीक है? उसके बाद क्या लिखा है जी? मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग, ये भी रिलेट नहीं कर रहा। अब मैंने क्या किया, इन पे किया राइट क्लिक और इनको भी कर दिया डिलीट। यानी अब आपको समझ में आ गया कि इस फेज में हम क्या कर रहे हैं, अनरिलेटेड वर्ड्स को भी रिमूव कर रहे हैं। हो सकता है कि बहुत सारे वर्ड्स रिमूव हो जाएं, क्योंकि हमें पता है कि वेबसाइट के अंदर कौन से वर्ड्स लाएंगे तो रैंक करवाएंगे, ठीक है? तो आप ये समझ लो कि हमने सपोज किया, ये सारा काम कर लिया। जब मैं ये कर लूंगा ना, फिर मैं कोई डुप्लीकेट ले लूंगा इसी का ना। जी, मूव आर कॉपी शीट, मूव टू एंड, क्रिएट कॉपी। एक और आ गई, इसका नाम भी हम क्या रख लेंगे? मैं कहूंगा भाई कीवर्ड फिल्टर हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि क्लाइंट से डिस्कस करना है ना हमने। मतलब इस तरह मैं जिस शीट में जो मैं नया टास्क करूंगा उसको नई शीट में ले जाऊंगा। जब भी मैं कोई नया टास्क करूंगा उसको नई शीट में ले जाऊंगा। फिर फायदा क्या होगा कि जब मैं क्लाइंट के साथ बैठ के डिस्कस कर रहा हूँ, मैं कहूँगा भाई ये पहली शीट है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये आखिरी शीट में हमने यहाँ पर पहुंच गए। तो उसको पता भी लगेगा कि आपने मैनुअल रिसर्च की हुई है, ठीक है? अच्छा, जरा आप आगे आते हैं, इसी पे रहते हैं अभी। इसकी तो हमें जरूरत नहीं है। कॉम्पिटेटिव इंडेक्स वैल्यू, हाँ ये रखा था हमने, इसको रिमूव कर दो बेशक। अच्छा, और अब जरा स्लाइड पे आते हैं वापस। जी, कीवर्ड रिसर्च, और ये लेक्चर 2 में आए। अब हमने जब शॉर्ट लिस्ट कर लिए, तब हमें पता लगा ये वाले अच्छे हैं, और अब हम जरा गूगल का एक फार्मूला लगाने लगे हैं, जिससे हमें पता लगेगा कि इनमें से कौन से अच्छे हैं। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है नंबर ऑफ सर्चेस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रिजल्ट्स। ये लिखा हुआ है, नंबर ऑफ सर्चेस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रिजल्ट्स। अच्छा, अब नंबर ऑफ सर्चेस, सर्चेस कहाँ पे आएंगी और रिजल्ट्स कहाँ पे आएंगे? रिजल्ट्स हमें नजर आते हैं गूगल पे, और सर्चेस हमें मिल रही है गूगल कीवर्ड प्लानर से। यानी मैं एक कीवर्ड को कीवर्ड प्लानर से उसकी सर्चेस फाइंड करूंगा और उसी के रिजल्ट्स देखूंगा मैं, और इन दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड करूंगा। तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो मेरे पास एक रिजल्ट होगा कि ये अच्छा कीवर्ड है कि ये बुरा कीवर्ड है।
अगर तो आपका जो रिजल्ट है वो बाकी वैल्यू दूसरे कीवर्ड से बड़ी वैल्यू आती है तो हम कहते हैं ये अच्छा कीवर्ड है, और अगर दूसरे कीवर्ड से बुरी वैल्यू आती है तो बुरा कीवर्ड है। आ जाइए जरा, फार्मूला क्या है, इसको हम बोल रहे हैं के ई आई स्टैंड फॉर कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स। ठीक है, ये एक फार्मूला है, ये कोई फिजिक्स केमिस्ट्री का फार्मूला नहीं है, मैथ का फार्मूला भी नहीं है, ये एसईओ एक्सपर्ट्स का बनाया हुआ एक फार्मूला कि नंबर ऑफ सर्चेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स। अब एक काम करते हैं, इधर आ जाते हैं, यहाँ पर ये फार्मूला लगाते हैं। देखें नंबर ऑफ सर्चेस है ना, रिजल्ट्स नहीं है, तो हम पहले एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर क्या ले आते हैं, रिजल्ट्स। अब कौन सा कीवर्ड है, एक कीवर्ड पे सिर्फ काम करते हैं ताकि टाइम हमारा बचे। ये क्या लिखा हुआ जी, डिजिटल मार्केटिंग, इसके रिजल्ट्स लाने हैं मुझे, कहां से लाऊंगा, गूगल से। यहां भी आकर मैंने वही वर्ड टाइप कर दिया जो वहां था। यहां पर टूल्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पे जाए, आगे रिजल्ट्स, इसे करें कॉपी और इसे अपने फॉर्मूले में जाकर वहां पर पेस्ट कर दें। ये दो वैल्यूज चाहिए थी मुझे, कौन सी वैल्यूज, नंबर ऑफ सर्चेस कहां से मिल गई, कीवर्ड प्लानर से, नंबर ऑफ रिजल्ट्स कहां से मिल गए, कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स। अब लगाएं इसमें फार्मूला। ठीक है, एक्सेल में फार्मूला कैसे लिखते हैं ये आपको इस लेक्चर से पता लग जाएगा, अगर किसी को एक्सेल नहीं आता। इक्वल्स टू, फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ सर्चेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स। तो नंबर ऑफ सर्चेस कहां पड़ी हुई हैं, B2 में, ऐसी है ना, यहां लिखा B2, डिवाइडेड बाय रिजल्ट्स कहां पड़े हुए हैं, रिजल्ट्स किस सेल में पड़े हुए हैं, जैसे सर्चेस कहां पड़ी हुई हैं भाई, जो पहली सर्च थी वो कहां थी, वो देखें ब्लू, हाँ ये कहां पड़ी हुई है, ये F2 में पड़ी हुई है। ठीक है ना, ये मैं आपको एक्सेल का बता रहा हूँ कि इस तरीके से हमने फार्मूला बनाना ना, उस सेल का लिखें जिसमें सर्चेस पड़ी हैं पहली, जहां पर आप वो रेफरेंस्ड, ठीक है, और उसका लिखें, हो गया। अच्छा ये एरर आया, चलो अच्छी बात होगी, एरर आ गया था कि आपको इसका भी वजह पता लग जाए। पहली बात है कि ये एरर समझ नहीं क्यों आता है, ये एक्सेल की बात बता रहा हूँ, हाँ? ये एरर इसलिए आ रहा है कि दोनों में से किसी एक जगह पर वैल्यू नहीं है, दिखने में तो दोनों ही वैल्यूज हैं मगर एक वैल्यू नहीं है, वो कौन सी वैल्यू नहीं है, ये वाली। मुझे कैसे पता लग गया, ये मैं गूगल से कॉपी करके लाया, ऐसे ही है ना। सो गूगल के ऊपर तो फॉर्मेट नहीं ना लगा होगा न्यूमेरिक का, वो तो टेक्स्ट फॉर्मेट में सब कुछ दिखा रहा होता है। तो इसको वैल्यू बनाने का सिंपल सा तरीका क्या है, इस पर डबल क्लिक करें, किया मैंने, टू के बिल्कुल शुरू में कर्सर ले गया, देखिएगा स्क्रीन पे क्या होता है, बैक स्पेस करता हूँ तो ये स्पेस थी ना, ये स्पेस ने उसको टेक्स्ट बनाया हुआ था, मैं कहीं स्पेस ने उसको टेक्स्ट बनाया हुआ था, एंटर करें, ठीक हो गया। ये एक इशू आएगा, इसका हल आपको मैंने बता दिया। अच्छा उसके बाद क्या आ रहा है भाई, वैल्यू इतनी छोटी है कि वो एक्सपोनेंट में आ रही है, ऐसी है ना, बड़ी वैल्यू है। तो इसका क्या तरीका है, इसका तरीका भी हम एक्सेल में पहले इसका भी हल निकाल लेते हैं। यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, ये ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, नंबर के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है जनरल, और इसको यहाँ से क्या करते हैं, अब तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई आंसर ही नहीं है, बेसिकली डेसिमल्स में आंसर है। ठीक है, तो हम क्या करें, इसके डेसिमल्स में बढ़ा लेते हैं। ये मैं पिछले 1 मिनट में जो बता रहा हूँ ये सब एक्सेल का बता रहा हूँ, ये आता होगा तो आगे जाएंगे ना। इसके बाद हमने कहा इंक्रीज डेसिमल, 4 ले लेते हैं, चलो ठीक है, 4 वैल्यूज नजर आ रही है ताकि जब और वैल्यूज आएंगी तो कंपेयर कर सकेंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी और कौन सी वैल्यू छोटी है। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर, अब इसे कॉपी कर लेते हैं भाई, मैं फिलहाल 2 ही करने वाला हूं इसलिए मैंने 2 पे कॉपी किया। और दूसरा कीवर्ड कौन सा है, मेटा एड्स मैनेजर। ठीक है जी, अब हम एक काम करते हैं, जरा इसकी भी सर्चेस निकालने जाके उधर, अभी मैनेजर का आर नहीं आया पूरा, चले टूल्स में जाएं, इसके रिजल्ट्स आ गए,
वापस एक्सेल में आ जाए, इसे भी पेस्ट कर दें। ठीक हो गया। सपोज कर लेते हैं अभी फिलहाल के लिए इतना ही, हाँ, कि और कोई डाटा नहीं है हमारे पास। मैं इन सारों को डिलीट करता हूँ। जी जी, मैंने इन सारों को डिलीट कर दिया। यही आई पे माउस रखा, फिर मैं एक्सेल की कमांड बताने लगा हूँ। क्या? सॉर्ट एंड फिल्टर, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? जी टू ए, ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है? ए टू जी। इसका क्या मतलब होता है? छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू। और जी टू का क्या मतलब है? बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू। जी, पता लग गया हमें कि किस कीवर्ड को वो कह रहा है? अच्छा, इसके हिसाब से अभी के लिए, अभी तक हमने जो रिजल्ट किया है, इसको अच्छा क्यों कह रहा है वो जरा समझ लें। ये डिटेल कीवर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग में कुछ कवर तो नहीं हो रहा, उसमें वो चीज़ें आ जाएंगी ना। लेकिन मेटा एड मैनेजर में तो पता लग रहा है कि भाई ये फेसबुक के एड मैनेजर की बात हो रही है। तो कहता है इन दोनों में से अगर आपने यूज़ करना है, लेकिन डिसाइड हमने करना है कि हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर कंटेंट कौन से वाला है। अभी तो शायद मैं इस कीवर्ड को कंसीडर ही ना करूं, मेटा एड्स मैनेजर। ये वर्ड लिख के स्टूडेंट्स तो कैप्चर नहीं किए जा सकते ना। स्टूडेंट्स के लिए कोई स्टूडेंट वाला टर्म यूज़ करेंगे जो लोग स्टूडेंट्स सर्च कर रहे होंगे। मेटा ऐड मैनेजर तो शायद कोई प्रोफेशनल सर्च कर रहा होगा जो ऐड लगा रहा होगा या ऐड लगाना चाहता होगा। एनीवेज, ये हमने फार्मूला इस पर अप्लाई कर लिया। ठीक है, अब हम एक काम और करते हैं जी। कौन सा काम करते हैं जी? वापस आ जाए इधर, और ये मैंने खोला हुआ है सैमरश। ठीक है, ये पेड टूल है, मतलब ये परचेज किया हुआ है तो यूज़ किया जा रहा है। ये परचेज किए बगैर यूज़ नहीं किया जाएगा। गूगल कीवर्ड प्लानर फ्री में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कि चल भी रहा है कि नहीं। इधर आए, जरा दूसरे को खोलते हैं। आई थिंक सो गई, चल गया ना। मतलब कह रहा है कि ये चीज़ों की सर्विसेज मैं आपको दे रहा हूँ अभी के लिए, क्योंकि हम कीवर्ड पढ़ रहे हैं तो सिर्फ कीवर्ड की बात करते हैं। कीवर्ड प्लानर जी देखें यहाँ पर कहें कीवर्ड्स के मतलब चीज़, ऑर्गेनिक रिसर्च, कीवर्ड गैप, कीवर्ड ओवरव्यू, कीवर्ड मैजिक टूल। ठीक है, सबसे पहले देखें कीवर्ड ओवरव्यू, इस पर क्लिक कीजिए, देखें क्या आता है। जी क्या कह रहा है? कीवर्ड्स लिखें, एंटर कीवर्ड्स, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन, फिलहाल मैं ये 3 दे रहा हूँ, ऑप्टिमाइजेशन। जी, उसके बाद क्या कहता है? नीचे आकर क्या कह रहा है आपको? कहता है एंटर अ डोमेन फॉर पर्सनलाइज्ड डाटा। कहता है भाई आपकी जो वेबसाइट है जिसके लिए आप ये कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो, वो वेबसाइट का यूआरएल मुझे बता दो। अब हम थोड़ी देर के लिए सोचेंगे हमारी वेबसाइट है तो बहुत अच्छी बात है, हम अपना यूआरएल दे देंगे, लेकिन हमने तो अभी कुछ किया ही नहीं। हम तो अभी एसईओ के फेज में हैं, अभी तो हमने इम्प्लीमेंट करनी है। तो इसका मतलब है अपनी वेबसाइट देने से मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, अच्छा रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो मैं क्या करूंगा, मुझे जो अपना कंपटीटर लग रहा होगा कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं उसकी वेबसाइट दे दूंगा यहाँ पर। क्लियर हुई बात? चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। तो जिसकी भी वेबसाइट ऊपर आ रही है ना उसका नाम लिख देते हैं, इसको छोड़ देते हैं एड्स को। यूडेमी हम कोई लोकल सी देखते हैं ना, डीजी स्किल्स को भी छोड़ दो, लर्न्स, कोई वेबसाइट रैंक ही नहीं है इस पे, है हमारी लोकल वेबसाइट कोई भी नहीं रैंक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। एनीवेज, हम अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जो भी पहली है ना उसको ले लेते हैं। ये ले लें, इसको राइट क्लिक करो, इसे करें कॉपी, और इसको यहाँ पे जाकर पेस्ट कर दें। किसके लिए, किस कंट्री के लिए आपको कीवर्ड चाहिए? मैंने कहा था ना रीजन का भी रोल होता है। मैं कहता हूँ जी पाकिस्तान के लिए चाहिए। लोकेशन नहीं पिक करा हमारी, सर्च करवा लें इसको।
अभी आपने डोमेन सही नहीं लिखी, देखिए ना, आपने सी कॉपी नहीं किया है। कॉपी क्यों नहीं हुई भाई सही? दोबारा से करते हैं पेस्ट। नहीं, वो उसको पिक नहीं करा, कोई और पिक कर लेते हैं डोमेन नीचे से। इसके साथ ना कीवर्ड थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ मैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ऑनलाइन, इस पर क्लिक कीजिए। अब देखें ज़रा, यहाँ पे लिख लेते हैं इन पाकिस्तान। चलो जी, इस पे देख लेते हैं। अब ये ले लिया इसने। एक मिनट है, वेबसाइट का नाम पूछ रहा है ना मुझसे, वो मुझे खुद दे रहा है कि इसको कर लो कंपेयर। हम इसको छोड़ देते हैं, इसके बगैर ही करते हैं, ठीक है। ये क्या मैसेज आ गया? पढ़े जरा, मैं आपको फिर बता देता हूँ ये क्या मैसेज है। यू कैन कंटिन्यू इन 0 आवर्स। बेसिकली ये जितने अकाउंट्स होते हैं ना, ये जो हमने परचेज किए होते हैं, ये शेयर्ड अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। सो उन अकाउंट्स में ऊपर लिमिट आ रही थी 0 of 100, तो कहते हैं इस अकाउंट में ना आप 0 of 100 की सर्चिंग कर चुके हुए हैं, तो अब इसकी लिमिट लगी हुई है, 1 घंटे के बाद अभी दोबारा काम करोगे। अदरवाइज हम अगर सैमरस से ये टूल परचेज करेंगे, यानी ये स्टैंड अलोन टूल नहीं है, ये शेयर्ड टूल है। प्राइवेट टूल खरीदोगे फिर तो उसमें वो आपको ऑप्शन देगा, मगर ये प्राइवेट कोई भी टूल खरीदोगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसिव होगा, वो हम लोग नहीं खरीदते हैं, ठीक है। जो जिसने भी खरीदना होता है ना, वो शेयर्ड अकाउंट ही खरीदता है, या कोई बड़ी कंपनी होगी, ब्रांडेड कंपनी होगी, वो अफोर्ड कर लेती है कि हम इसको नंबर ऑफ डॉलर्स में खरीद लें। एनीवेज ये काम करना चाहिए था वैसे इसको, फिर वापस करके देखते हैं पहली बार। अब ये देखे ना, उन्होंने 4 दिए हुए ना ऑप्शंस, 4 अल्टरनेट दिए हुए हैं। जब हमने इनसे खरीदा तो इन्होंने हमें 4 अल्टरनेट दिए हुए हैं कि अगर आपका पहले वाला टूल ना चले तो आप दूसरे वाले को इस्तेमाल कर लो। ये मुझे लग रहा है सीबी पे काम तो नहीं कर रहा होगा, फिर भी इस पर क्लिक करें जरा। यहाँ पर आकर लिख लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग, और दूसरे नंबर पर लिख लेते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसको जरा सर्च कर लेते हैं, देखते हैं कि ये क्या कहता है। नहीं, ये तो यूज ही होगा। चलें, इसको नेक्स्ट क्लास में एक दफ़ा ओवरव्यू कराऊंगा आपको मैं। एनीवेज ये हमने कीवर्ड रिसर्च को देख लिया, कैसे हमने कंप्लीट करना है। एक तरीका और भी होता है अच्छा कीवर्ड फाइंड करने का और कंपटीशन फाइंड करने का। हमने कीवर्ड की एक साइंस पढ़ी थी कि हमें क्या करना है, कीवर्ड को टाइटल में इस्तेमाल करना है, ऐसी है ना, ये पढ़ा था हमने कि भाई कीवर्ड इन टाइटल, कीवर्ड टाइटल में होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी रैंक वेबसाइट होंगी, जो मेन कीवर्ड होगा वो उनके टाइटल में होगा। तो यहां से मैं ये चेक कर सकता हूं कि मेरे इस कीवर्ड के ऊपर कितना कंपटीशन है। कैसे? इधर आते हैं जरा, यहां पर मैं एक सर्च कर रहा हूं। यहां पर ना मैंने एक टर्म लिखी है, क्या लिखी है जी मैंने टर्म? ऑल इन टाइटल। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं सर्च करना चाह रहा हूं कि सिर्फ टाइटल में से सर्च करें, ठीक है। और डबल कोटेशन में आकर मैंने लिख लिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, और डबल कोर्स बंद कर दिया। टूल्स में दें, कितने रिजल्ट है? 47,100। इट मीन टू मच कंपटीशन। अच्छा, अब जरा थोड़ी देर के लिए इधर आते हैं। इधर आकर मैंने लिखा इन पाकिस्तान। अब मैंने थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया ना, अगर आपको समझ आ रही हो तो हमने इसको लॉन्ग कीवर्ड में ले गए। क्या हुआ? एकदम कंपटीशन कम हो गया, यानी कोई भी बंदा डिजिटल मार्केटिंग को पाकिस्तान में सर्च कर रहा होगा तो कम कंपटीशन है इसका। अच्छा, उसके बाद मैं कह देता हूं, देखते हैं लाहौर में कितना है।
खत्म हो गया। तो ये तरीका क्या होता है कि डायरेक्टली अपना कंपटीशन चेक करने का तरीका है। मैं एक और कीवर्ड लिखता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मेरा एक क्लाइंट है जो कि कमर्शियल किचन को सेल करता है, ठीक है। सो हम देखना चाह रहे हैं कि उसका कीवर्ड कितना कंपटीशन है, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। बहुत ज़्यादा, इसमें भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है। और अगर मैं ये कह दूँ इन पाकिस्तान, एकदम कम हो गया। तो ये तरीका है डायरेक्टली कंपटीशन फाइंड करने का, ऑल इन टाइटल। क्योंकि टाइटल एक ऐसी जगह है कि जिसने भी अपना प्राइमरी कीवर्ड यूज किया उसने उसको टाइटल में लाजमी के तौर लाजमी रखा होगा, ठीक है। चले जी, ये हमारा ये वाला जो टॉपिक था इसको अब हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यानी कि कीवर्ड्स को हमने कैसे रिसर्च करनी है, और इसको ये पेड टूल मेरे पास है आजकल, तो इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक जिस दिन ये एक्टिव हो गया ना तो उसकी आपको मैं वर्किंग दिखाऊंगा, और इसमें क्या क्या चाहिए देखें ज़रा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, जो हम जैसे जैसे आगे जाएंगे मैं आपको बताऊंगा। बैकलिंक्स गैप, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके लिंक्स और आपके कंपटीटर्स के लिंक्स में कितना गैप आ रहा है। यानी आप अपनी वेबसाइट और अपने कंपटीटर की वेबसाइट बताओगे तो ये आपको आपके कंपटीटर्स के बैक लिंक्स दिखाएगा, ताकि हम उन लोगों से कांटेक्ट करके वहां पर अपने बैक लिंक्स लगवा सकते हैं। क्योंकि हमें पता तो लग गया कि भाई ये जो हमारी वेबसाइट है इसी तरह की वेबसाइट पे लगे हुए ये बैक लिंक्स हैं। इसी तरह अगर यहाँ पर आकर और देखो बैक लिंक एनालिसिस, ये क्या चीज़ आ रही है जी? एसईओ ऑडिट। ये क्या करेगा? हमें ऑडिट रिपोर्ट भी देगा बनाकर। यानी ऑडिट रिपोर्ट का क्या मतलब है कि अपनी वेबसाइट का ऑडिट, जब भी हमने किसी की वेबसाइट शुरू करनी होती है तो उसका एक फेज क्या होता है? वेबसाइट ऑडिट। जैसे हम किसी के पास अपनी गाड़ी ठीक करवाने लेकर जाते हैं तो वो हमारी गाड़ी का ऑडिट करता है, ऐसे ही है ना। वो बताता है कि जनाब इसका इंजन खराब हुआ है, इसकी ये भी चीज़ खराब है, ये बदली जाएगी, ये रिपेयर हो जाएगी, इसको मेंटेन करेंगे। तो वो आपको एक रिपोर्ट बनाकर देता है कि भाई ये काम होने वाले हैं, ठीक है। आमतौर पर जब हम दुकानदार के पास जाते हैं तो हम इस चीज़ के उसे पैसे तो नहीं देते, लेकिन जब वो काम करता है तो हम उसको पैसे देते हैं। लेकिन एसईओ के अंदर एसईओ ऑडिट के भी पैसे होते हैं। यानी कोई बंदा, वैसे तो आप खुद किसी को मार्केट करोगे तो वो तो शायद आपको नहीं देगा, लेकिन किसी ने एसईओ करवानी होगी, खासतौर पर कोई ओवरसी क्लाइंट होगा, तो एसईओ ऑडिट के भी पैसे होते हैं। कि आपको सिर्फ ये बताना है अभी कि आपकी वेबसाइट में वीकनेसेस क्या है, उसके बाद निकालने के अलग पैसे हैं और बताने के अलग पैसे हैं। सो ये एसईओ ऑडिट आपको क्या बताएगा कि आपकी वेबसाइट में क्या वीकनेसेस हैं। और देखें जरा क्या चीज आ रही है। मैंने क्या किया जी? एडवर्टाइज पे क्लिक किया। ये गूगल ऐड भी दिखाता है, जरा देखें गूगल ऐड किसी को नजर आ रहा है? पीपीसी ऐड लिखा हुआ कहीं नजर आया? ये आ गई ऐड मैनेजमेंट, ठीक है। यानी ये आपको गूगल ऐड के रिजल्ट्स भी दिखाएगा। आपने अपना गूगल ऐड करना है, ये ऊपर एसईओ आ गया और ये गूगल ऐड आ गया। तो ये काफ़ी बड़ा टूल है, देख लिया ना आपने, काफ़ी बड़ा टूल है, लेकिन ये पेड टूल है, खरीदना पड़ता है हमें। अच्छा, अब हमने दो फेजेस को कंप्लीट कर लिया। पहले फेज में हमने कहा हमें वेबसाइट एडिट करनी आ जाए, दूसरे फेज में हमने कहा कि हमें कीवर्ड रिसर्च करनी आ जाए। यानी इसके बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हम लोगों ने जिसकी एसईओ करनी है उससे हमने, और हमें कोई बंदा ये कहता है कि भैया मेरी वेबसाइट की एसईओ कर दो, तो जब कोई बंदा हमें वेबसाइट की एसईओ करने के लिए कहता है तो सबसे हम पहले हम उसको जो रेट बना कर देते हैं वो उसे कीवर्ड्स पे रेट बना कर देते हैं। यानी ऐसे नहीं है कि उसने वेबसाइट की एसईओ करवानी है तो कहेंगे हाँ भाई ये फिक्स रेट है, कि इतने पैसे लगेंगे। हम उससे ये पूछते हैं कि आपने कितने कीवर्ड्स पे रैंक करवाना है। उसके बाद अभी भी बात खत्म नहीं हुई है, इसलिए कि कुछ कीवर्ड्स ऐसे होंगे जिन पे कंपटीशन कम होगा और कुछ कीवर्ड्स ऐसे होंगे जिन पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। अगर तो वो उन वेबसाइट पे रैंक करवाना चाहता है जिस पे कंपटीशन ज़्यादा हो तो हमारे चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं,
और अगर वो उन साइट पे, क्योंकि उस पर एफर्ट ज़्यादा लगती है, उस पर टाइम भी ज़्यादा लगता है, उन वेबसाइट पे करवाना चाहता है, उन कीवर्ड्स पे करवाना चाहता है जिनपे कंपटीशन कम है, तो उसके चार्जेस कम होते हैं। एक बंदा कहता है मुझे 3 कीवर्ड्स पे एसईओ करवानी है, एक बंदा कहता है मुझे 10 कीवर्ड्स पे एसईओ करवानी है, तो इसका मतलब है जिसके 10 कीवर्ड्स होंगे उसके चार्जेस हम उससे ज़्यादा लेंगे। ठीक है, सो एसईओ के चार्जेस हम इस तरीके से बताते हैं। इधर आए, इधर एक से छोटा सा ओवरव्यू करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा ये भी पता लग जाए। शॉपिफाई की वेबसाइट, ये मैंने शॉपिफाई की वेबसाइट खोलने लगा कि शॉपिफाई की वेबसाइट की एसईओ कैसे होती है, ये मैं ओवरव्यू करवाऊंगा। जब हम एसईओ कंप्लीट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने यहाँ पर कैसे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, हेडिंग स्टाइल चेंज कर लेते हैं, कितना कुछ कर लेते हैं, हाइपरलिंक भी लगा लेते हैं, इमेजेस भी ऐड कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम किसी सीएमएस वेबसाइट की एसईओ करते हैं। चलिए, ये मैंने शॉपिफाई का पैनल खोला। लाजमी बात है कि जिस बंदे ने अपनी शॉपिफाई की वेबसाइट की एसईओ करवानी है वो मुझे इसका एक्सेस देगा ना, तो तभी एसईओ करवाएगा वो मुझसे। ठीक है, तो मुझे एक्सेस मिला हुआ है तभी मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड से उसकी शॉपिफाई की वेबसाइट खोल ली। ठीक है, अब यहाँ पर क्या समझना है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं उनकी प्रोडक्ट एसईओ होती है। तो आप देखा मैं सीधा आपको प्रोडक्ट में ही ले गया। अब इनकी इधर कलेक्शन में बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ये देखिए मैं कलेक्शन में आ गया हूँ। अब ये देखिए कोडिंग वाला सीन नहीं है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर सारा ग्राफिक इंटरफेस का सीन है। कितनी सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं कि भाई किसकी करनी है आपको। ये बोवी नाइफ में कितनी पड़ी हुई है, 7 प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिए, ये कैटेगरी है, कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स हैं, ये मैंने प्रोडक्ट खोल लिया, ये एक प्रोडक्ट खोल ली और उसके अंदर ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं सारी। इसकी एसईओ भी होगी और इनकी भी होगी। अभी मैं सिर्फ एक खोल के कोई बता देता हूँ आपको, इसे खोल लेते हैं, देखते हैं कि इसकी एसईओ हुई है कि अभी होनी है। इसमें मैं काम कर रहा हूँ तो मैं, क्योंकि काम हो रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ जी। ये पूरी प्रोडक्ट ऐड हुई है, आप ये समझ सकते हैं कि ये उसकी टाइटल है, नजर आ रहा है हमें, और ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। ये आप देख रहे हैं मैंने इसे बोल्ड किया हुआ है, आप ये देख रहे हैं मैंने हाइपरलिंक लगाया हुआ है। वही चीज़ें हैं ना जो भी पढ़ के आए हैं, मगर पढ़ के हम किस में आए हैं, कोडिंग में पढ़ के आए हैं। अब आपको मैं जरा ओवरव्यू करवा रहा हूँ उसका ग्राफिक में, जरा जल्दी से करते हैं। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, मोर एक्शंस। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है ऑप्टिमाइज इन एवाडा एसईओ। हाँ, अवाडा जो है ये शॉपिफाई के लिए एक एसईओ एप्लीकेशन है और ये हमने परचेज किया हुआ है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जिसकी शॉपिफाई की वेबसाइट होगी उसको अगर एसईओ करनी है तो उसको टूल परचेज करना पड़ेगा। लेकिन जब लोकल काम कर रहे होंगे, कोडिंग वाला काम कर रहे होंगे, तो हमें परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी इसकी एसईओ करने के लिए हमने ये टूल परचेज किया। अब मैं क्या कहता हूँ, ऑप्टिमाइज इन अवाडा। पहले मैंने क्या खोला, उसकी प्रोडक्ट खोली है। अब इस पे आते हैं, अब देखिएगा आगे इसकी हम एसईओ क्या कर रहे हैं, इसकी प्रोडक्ट एसईओ कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स एसईओ कर रहे हैं। जी देखें इधर, इसमें भी थोड़ा सा स्कोप और मौजूद है। इसका स्कोर कितना हुआ है जी, 86। जब हम एसईओ शुरू करते हैं तो स्कोर 40 होता है, ये 30s में होता है। अब इसकी एसईओ में क्या हुआ है देखते हैं, एक इसको ओवरव्यू करना है हमने। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, मेन कीवर्ड। सो यहाँ पर हमने इनका कीवर्ड क्या दिया है, डमास्कस बोवी नाइफ। यही ये उनका कीवर्ड है कि कोई भी बंदा ये वाला कीवर्ड लिखे तो हमारी वेबसाइट रैंक हो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेन कीवर्ड। वही जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है उसको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ये आपका मेन कीवर्ड है, तो उसे हमने यहाँ पर आकर सेट कर दिया। उसके बाद क्या कहता है, रिलेटेड कीवर्ड्स, यानी एलएसआई कीवर्ड्स कहे थे ना मैंने, वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद और नीचे आ जाए, यहाँ पर आकर अब हमने क्या किया, इसका टाइटल यूज किया। अब टाइटल में हमने क्या किया हुआ, शुरू में क्या लिखा है, डमास्कस बोवी नाइफ्स, यानी वही जो उनका कीवर्ड है उसका यूज किया हमने। उसके बाद ये हमने यहाँ से कंटेंट लिखा हुआ है, इसके अंदर हमने कीवर्ड को एडजस्ट किया। पहले ही सेंटेंस में हमने कीवर्ड को एडजस्ट किया। फिर आपकी
पेज के ऊपर, चाहे वेबसाइट की प्रोडक्ट हो या आम वेबसाइट हो, उसके ऊपर इंटरनल लिंक्स भी होने चाहिए और एक्सटर्नल लिंक्स भी होने चाहिए। राइट साइड पे देखें, मुझे बता रहा है कि क्या क्या हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है जी, आउटबाउंड लिंक्स। आउटबाउंड लिंक से क्या मतलब है, आउटबाउंड लिंक्स आर यूज इफेक्टिवली, कहते हैं आपकी वेबसाइट पे बाहर वाले लिंक्स भी हो, इनबाउंड लिंक्स भी हो। आउटबाउंड का क्या मतलब है, जो बाहर जा रहे हो। इनबाउंड का मतलब है जो अंदर की तरफ को आ रहे हो, आपकी वेबसाइट की तरफ आ रहे हो। ठीक है, ओके। उसके बाद हमने क्या किया हुआ आगे, हेडिंग स्टाइल यूज किया। हेडिंग स्टाइल यूज हुआ है ना। अच्छा, ये साथ साथ बता रहा है कि क्या क्या ठीक हुआ है। कहता है भाई मेटा डिस्क्रिप्शन बिल्कुल ठीक लगी है। टाइटल का पता है आपको, मेटा भी हमने नहीं पढ़ा था। अभी हमने अगली जैसे ही हमने ऑन साइट एसईओ शुरू कर दिया, मेटा पढ़ेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आकर देखें कि मेटा कहाँ पर है, आपको समझ में आया यहाँ पर एसईओ कैसे कर रहे हैं। यानी ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये सब कुछ लिखा हुआ है, उसको मैं सिलेक्ट करके, जैसे मैंने हाइपरलिंक लगाया हुआ है, कहाँ लगा हुआ है जी हाइपरलिंक, ये इसको जरा सिलेक्ट करें, और ये हाइपरलिंक का बटन बना हुआ है ना, इधर लगा हुआ है हाइपरलिंक। कोई और लगाना है आपको हाइपरलिंक, इधर मैंने एक और हाइपरलिंक लगाना है। क्या करूंगा, https, आगे सारा वो यूआरएल दे दूंगा उसका। उसके बाद लिंक टाइटल, याद है ना, टाइटल भी यूज करते थे हाइपरलिंक का। और उसके बाद टारगेट, यहां पर आ रहा है ओपन द लिंक। यानी ये सीएमएस में ऐसे काम होता है, सीएमएस की वेबसाइट पे इस तरीके से काम हो रहा है। अब जरा एक काम करते हैं, और ये क्या है जी, पता लगे क्या, ये क्या बोला, बिल्कुल उसी सीन में आ गए, कोडिंग वाले सीन में। तो अगर आप कोडिंग में ज़्यादा एक्सपर्ट थे, आपने कहा नहीं भाई मैं कोडिंग में करना चाहता हूँ, तो आप यहीं पे आके कोडिंग इंटरफेस में भी चाहें तो इसका काम कर सकते हैं। इसे बंद करें और नीचे आए, फिर क्या लिखा हुआ है, कस्टम मेटा डाटा ऑन किया हुआ है हमने। ये है वो टाइटल एसईओ वाला, और ये है मेटा डिस्क्रिप्शन जो कि हमने उसके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक किया, तो उसने उसको ओके किया हुआ है। फिर नीचे आए, ये क्या आ रहा है, यूआरएल हैंडल। एसईओ का एक और स्टैंडर्ड क्या है कि आपका जो कीवर्ड है उसको यूआरएल में होना चाहिए। आप नोट करें जरा, इसमें लिखा हुआ हमने डमास्कस बोवी नाइफ्स, वही नाम रखा है। नहीं रखा होता तो फिर वीक सिग्नल जाता उसके पास। अगर आपको इसका एफएक्यू पेज बनाना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके वो भी बना सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, पेज के ऊपर एफएक्यूज भी शो होंगे, यहां से आप एफएक्यू क्वेश्चंस बना दें, एफएक्यू क्वेश्चंस विद एफएक्यू आंसर्स। ये आपको मैंने एक ओवरव्यू दिखाया उसका। ठीक है, कि जो सीएमएस की वेबसाइट्स होती हैं उसकी एसईओ हम कैसे करते हैं, कि अभी आपको बहुत सारी चीज़ें जब वो कोडिंग पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने कहा था सिर्फ आपको दिखाऊं कि सीएमएस में हमने क्या करना है। सीएमएस में भी हमें कोडिंग मिलती है, इसका मतलब क्या होगा कि कोडिंग में एक्सपर्टीज है तो हम किसी भी इंटरफेस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसके लिए इतने ही रखते हैं।